नमस्कार। इस समय कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज हमारे साथ हैं जो कि लीगल एडवाइजर हैं, समाज के उभरते हुए नेता हैं और ये कुछ बताना चाहते हैं समाज के लिए। जो लोग समाज को यूज करते हैं, समाज के अधिकारों को खंडित करते हैं, उन बारे में चर्चा करते हैं। आजाद साहब क्या बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ जो समाज में हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कम्मे और नकारा जी और कमीण जरूरी है फोन कर। श्यामलाल जांगड़ा, रामचंद्र जांगड़ा जी, क्या इन लोगों ने समाज के बारे में कुछ कहा? अपने घर के बारे में तो सब कुछ करा जी, मगर सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, हमारे बैकवर्ड समाज को कुछ करने के लिए क्या कर रहा है इतना कुछ? श्यामलाल जांगड़ा जैसा चोर आदमी, सुन जी, पत्रकार महोदय रामचंद्र जांगड़ा जी, ये कमीन आदमी क्या समाज के लिए कुछ कर पाए? इन्होंने अपनी लाल कोठियां बनाई। ओके, इन्होंने बहुत पैसे का 2 किले खरीदे एक मुद्दे में, श्यामलाल जांगड़ा ने। तो सर जैसे आप एक कानूनी जो है एक बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और आप प्रोसिक्यूटर हैं जनता के, और इन बातों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं कि उन जैसा कोई इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है, तो अगर कल वो कोर्ट में चैलेंज करें इन बातों को तो क्या कहेंगे? वो तो मेरा गुरु है, श्यामलाल जांगड़ा से तो कमीन आदमी कोई नहीं है। सुन ले, इस समाज में श्यामलाल जांगड़ा ने पहले वो बीजेपी उसमें था, मायावती पे गया जी, पहले वो गया सुरेंद्र सिंह पे जी, कंज्यूमर कोर्ट में गया वो जी, यहाँ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना हो, वहाँ उसने लाइटें बेची। लाइटें बेची? हाँ, यस। लाइटें कैसे बेची? आप अपना उसमें करियो पब्लिश बस। जी 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 जी, मैं वही ये लाइव टेलीकास्ट है। तो श्यामलाल जांगड़ा जी जो चीफ जस्टिस रहे हैं ना, कंज्यूमर कोर्ट का जस्टिस। अच्छा, कंज्यूमर कोर्ट के जस्टिस रहे हैं। जज रहे, जस्टिस तो सारा था ही नहीं हो। सुन ले, ओके, उसने पहले जिंदगी में क्या करा, रेड फोर्ट बनाया। ओके, उसने समाज के किसी एक आदमी का, बैकवर्ड समाज के किसी एक आदमी का कोई काम करा हो तो बताओ? ये बैंड जो नायब सैनी ने या खट्टर ने उसको बनाया जी, बैकवर्ड क्लास का चेयरमैन। तो सर जैसे आप लीगल नॉलेज रखते हैं, तो क्या ये जो रफ लैंग्वेज है क्या ये सही है? अरे उस साले को तो मैं कुछ समझता ही नहीं, जांगड़े को। उसने तो मेरा चैम्बर भी मेरे से भी 50 लाख रुपए लिए चैम्बर में। श्यामलाल जांगड़ा जी? यस। ओके, उसका जो मैं था, मैं उसके चैम्बर में रहता था। ओके, उस आदमी ने क्या करा, मेरे को चैम्बर बेचा, फिर अमित गुप्ता को बेच बूझ के पैसे खा गया वो। अच्छा, हम उसी के जूनियर। श्यामलाल जांगड़ा जी आजकल जो है भारतीय जनता पार्टी में है। उससे बैंड चौथ भारतीय जनता पार्टी में तो उससे कमीन आदमी हो ही नहीं सकता। वो आदमी आज भी जी, वो आज भी ये सोचता है बस मेरा परिवार पड़े। ओके, यानी कि समाज की चिंता नहीं है उसको। उसने समाज में करेगा एक भी रिक्शा वाले का काम हो, बैकवर्ड समाज का उसने काम करा हो। उस जैसा चोर तनी में तो ब्रेड तोड़ी उसकी। ओके, उसके मकान में काम करा कमीन के बनना। उसका नंबर जब वो आदमी, सुन जी, गणेबला जी, जब वो आदमी एक पैसे का नहीं था कमीन, आज अरबोपति आदमी हो। तो श्यामलाल जांगड़ा जी आजकल अरबपति हैं। ये अरबपति से भी आगे है। तो इनकम सोर्सेज की अगर बात की जाए तो क्या है उनके इनकम सोर्सेज? पहला उसने उसका बेटा लगे, फिर उसकी बेटी लगी, पता नहीं कहाँ से आया वो दुनिया में। अब गाँव से ओके, अब पता क्या, मैंने एक दिन कई दिन पहले मेरी बात हुई थी जांगड़ा साहब से, भाई मारे को तो की दे देकर बैंड चौथ बैकवर्ड समाज को। बैकवर्ड समाज में उससे धिक्कारित आदमी नहीं है सर, जलील इंसान नहीं है। सर आप तो उसके मतलब साथी रहे हैं। मैं तो उसका जूनियर रहा जी। वो वकील था, मैं भी वकील था। उसने साले ने मेरे को कुछ भी नहीं समझा। मतलब आपको? मेरे को नहीं, पूरे समाज को नहीं समझा उसने। मतलब समाज का अहित किया है उन्होंने। अहित नहीं हो तो उससे बड़ा चोर नहीं हो सकता गणेबला जी। तो उनकी प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए इनकम सोर्सेज के मुताबिक क्या वो सही है? आपको एक बात बताऊं मैं, जब मैं इंदिरा कॉलोनी में रहता था,
उसने कंज्यूमर कोर्ट से इतने पैसे कमाए थे, उसकी जो पैसों की कुंडली थी ना वो मेरे घर में रही। ओके, मेरे घर में रही उसकी ओके, पेटी, ठीक है। एक पेटी से रखता था वो कमीने, हाँ मगर उसने समाज में कुछ नहीं करा। सर, अगर आपकी ये वीडियो वायरल हो जाए, कल वो आप पे कोई दावा, मानहानि का दावा ठोके, आप भी एक एडवोकेट हैं और आप इस तरीके से रेफ लैंग्वेज में भी बात कर रहे हैं, सर क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे आप? सच्चाई का कोई दुनिया नहीं है। ओके, और बात ये हुई, उसको तो लठा के लपेटूंगा बहन चौथ ने, मेरा जो शोषण कर रखा उस आदमी ने। क्या शोषण किया सर, एक बार बताएं जनता को। मेरे को बीड़ी पीनी उसने सिखाई, अच्छा, सिगरेट पीनी सिखाई ना, दारू बनाई सिखाई कमीने ने बहन चौथ ने। ओके, उस बहन चौथ को बीजेपी अडॉप्ट करती है बैकवर्ड समाज में। ओके, यस, उस ऐसा बहन चौथ नीच आदमी नहीं है कोई। कनी बोला जी उससे मैंने एक दिन जांगड़ा धर्मशाला में कही थी बात जी। लील ने अपना फायदा करने के अलावा कुछ नहीं करा। सर कई बार ऐसा होता है कि आदमी सोचता है कि भाई ये आदमी जानबूझ के मेरी राजनीति खराब करने की कोशिश कर रहा है। उस बहन चौथ की राजनीति क्या, उस जलील का चैम्बर मैंने खरीदा है बहन चौथ का, कितने लाख में खरीदा है? मैंने 27,000 में खरीदा था उन दिनों। उन दिनों 27,000 में खरीदा था, आज उसकी कीमत क्या है? वो तो गिर गया, वो तो इलीगल था। ओके, अमित गुप्ता वकील है लाडवा से जी, वो आपको सारी सच्चाई बता देगा। तो सर अगर आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो जनता पे गलत मैसेज भी जाएगा, क्योंकि रफ लैंग्वेज भी है। तो सर इन बातों को लेकर अगर कल वो कोई एक्शन ले तो सर आप एक एडवोकेट भी हैं और आप कानून को मानने वाले हैं, आप हर एक लीगल दाव पे जानते हैं, तो सर क्या कहेंगे इसके बारे में? देख रहे हैं इस बहन चोर आदमी बीजेपी ने, वो मायावती के पास गया, लखनऊ गया कमीन आदमी, वो आदमी सुरेंद्र सिंह के पास गया जी, वो बीजेपी में रहा, फिर अलग जगह रहा, फिर हरियाणा विकास पार्टी में रहा। ओके, वो काके के टाइम में वो क्या था, जिला प्रधान रहा साड़ा नए बस स्टैंड जी। उस आदमी ने समाज के लिए कुछ कर रखा, तो मैंने बताओ। तो सर पता क्या है कि चैनल का एक शिष्टाचार सभ्य तरीके से वार्तालाप होता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि अगर हम इस तरीके की रफ लैंग्वेज बात कर रहे हैं तो कल अगर वो ये अदालत में चैलेंज करे तो सर क्या कहेंगे? ये जिम्मेदारी आपकी है कि रफ लैंग्वेज चल रही है? ये तो मेरी है बस। मेरा गुरु था श्यामलाल जांगड़ा, ओके, मेरे को सारी कुछ सिखाई उसने। नहीं, जिस व्यक्ति ने आपको मेरी स्कूटर तोड़ी, मेरी मोटरसाइकिल तोड़ी उस कमीने ने। ओके, अदालत उधर कुछ नहीं करती, उस जैसा बैंड चौथ कमीना आदमी नहीं कोई। और बोलो, मेरी जिम्मेवारी है, और बोलो। चलो ठीक है सर। नहीं तो जनता देखिए, जनता एक हमारे साथ एडवोकेट जुड़े हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, और मैं इस प्रकार की जो लाइव आपको इस समय तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं शोषण का शिकार हुआ है, एडवोकेट हैं और कुरुक्षेत्र न्यायालय में इस समय अपनी वकालत करते हैं। तो मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि इस प्रकार की वार्तालाप हो रही है और वो इस प्रकार के आरोप श्यामलाल जांगड़ा जी पे लगा रहे हैं, और आजकल बीजेपी के नेता हैं। तो आगे क्या बताना चाहेंगे सर? श्यामलाल जांगड़ा के पास हम जूनियर आए थे। ओके, उसने हमारी सारी स्कूटर मोटरसाइकिल सब तुड़वा दी कमेंट में। ओके, उससे ऐसा कमेंट आदमी मैंने देखा नहीं है। ठीक है सर। क्या आप इस समय ये जितने भी नेता बन रहे, सफेद पोस्ट बन रहे, इनको शर्म आनी चाहिए, कितना शोषण करते हैं लोग। देखिए, कभी वो सत्ता का गलत प्रयोग करके आपके खिलाफ कार्रवाई करें तो फिर ये लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे आप? वो जना उसका साले का रैप ठप जाऊंगा मैं। और बोल वो सत्ता पत्ता की लड़ाई नहीं साड़िया जी। हमारा गुरु जी था, उसने मेरे को बीड़ी बनाई सिखाई। ओके, उन्हें मेरे को सिगरेट बनाई सिखाई जी। उन्हें मेरे को दारू बनाई सिखाई जी। मेरे को झूठ बोलता था साला वो, मैं तेरे को डबलेजी लुआ दूंगा। ओके, उन्हें बहन चौथ ने हमारी सब कुछ खराब कर दिया। तो आप जनता को क्या संदेश इस समय देना चाहेंगे? जनता जुनता को नहीं, मैं तो उस बहन चौथ जांगड़े को संदेश देना चाह रहा है। क्या देना चाहते हैं? भाई बहन चौथ ने क्या करा बैकवर्ड समाज के लिए? ओके, तू बहन चौथ लोकपाल रहा कमीन, साढ़े कमीन आदमी है वो।
जी, एक पैसे का इंसान नहीं है। ओके। ये बहन चौथ बीजेपी, पहले वो मायावती पे